नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। एक डाकू कैसे बना ठाकुर जी का सखा, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले एक जंगल में एक खतरनाक डाकू रहता था। उसका नाम रत्नाकर था। वह अपने क्रूर और निष्ठुर व्यवहार के लिए जाना जाता था। वह जंगल के रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों को लूटता और यदि वे विरोध करते तो उनकी जान भी लेता। रत्नाकर का मन पूरी तरह से हिंसा और लूटपाट में रमा हुआ था। उसे ना तो किसी से दया थी और ना किसी के प्रति सहानुभूति। उसका जीवन केवल चोरी, लूट और हत्या पर ही आधारित था। रत्नाकर के इस क्रूर स्वभाव के कारण लोग उसे रास्ते में गुजरने से डरते थे और जंगल का वह क्षेत्र आतंक का पर्याय बन चुका था। किसी को ये विश्वास नहीं था कि ये डाकू कभी बदल भी सकता है। रत्नाकर ने अपने जीवन को इस बात के लिए समर्पित कर दिया था कि उसे और उसके परिवार को खुशहाल जीवन मिले, चाहे इसके लिए उसे कितने भी पाप करने पड़ें। एक दिन जब रत्नाकर अपने अगले शिकार की तलाश में था तो उसे एक साधु मिला। ये साधु कोई और नहीं बल्कि नारद मुनि थे। नारद मुनि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और पूरे ब्रह्मांड में घूमने वाले ऋषि थे। वे जब उस जंगल से गुजर रहे थे तभी रत्नाकर ने उनका रास्ता रोका और कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। नारद मुनि बिना किसी भय के मुस्कुराए और बोले, तुम मुझे क्या लूटोगे? मेरे पास तो भगवान का नाम है बस। क्या तुम ये नाम लेना चाहोगे? रत्नाकर ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारे भगवान के नाम से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो धन चाहिए। नारद मुनि ने गंभीर होते हुए कहा, तुम्हें जो पाप कर रहे हो उसके परिणाम का अंदाजा है। तुम अपने परिवार के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन क्या वे तुम्हारे पापों का भागीदार बनेंगे? ये सुनकर रत्नाकर को थोड़ा झटका लगा। उसने कहा, मेरा परिवार मेरा साथ देता है, वे जरूर मेरे पापों के भागीदार बनेंगे। नारद मुनि ने उसे चुनौती दी, जाकर अपने परिवार से पूछो कि क्या वे तुम्हारे पापों में भागीदार बनेंगे। रत्नाकर को नारद मुनि की बात कुछ विचलित कर गई। वह अपने घर गया और अपने परिवार से ये सवाल पूछा, लेकिन उनके उत्तर ने उसे चौंका दिया। परिवार के सदस्यों ने कहा, हम तुम्हारे द्वारा लाए गए धन का उपयोग तो करते हैं, लेकिन तुम्हारे पापों का भार उठाने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे अपने हैं और तुम्ही को उनके परिणाम भुगतने होंगे। ये सुनकर रत्नाकर को गहरा धक्का लगा। उसे समझ में आया कि वह जिनके लिए ये सारे पाप कर रहा था वे उसके पापों का बोझ उठाने के लिए भी तैयार नहीं थे। वह अब पश्चाताप से भर गया और वापस नारद मुनि के पास गया। रत्नाकर ने नारद मुनि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। नारद मुनि ने कहा, अब भी समय है। भगवान के नाम में वह शक्ति है जो तुम्हें पापों से मुक्त कर सकती है। यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना चाहते हो तो भगवान का नाम जपो। रत्नाकर ने कहा, मैं भगवान का नाम नहीं जानता, मुझे ये कैसे करना है? नारद मुनि ने उसे राम का नाम लेने को कहा, लेकिन रत्नाकर की जुबान पर पापों का ऐसा बोझ था कि वह राम का नाम नहीं ले पा रहा था। नारद मुनि ने तब उसे मरा शब्द जपने को कहा, जो उल्टा करने पर राम बन जाता है। रत्नाकर उसी जंगल में बैठकर मरा मरा का जाप करने लगा और इस तरह अनजाने में ही वह राम राम का नाम लेने लगा। बरसों तक वह उसी स्थान पर तपस्या करता रहा और उसकी साधना इतनी गहन हो गई कि उसके चारों ओर चींटियों ने अपना घर बना लिया। उसकी कठोर तपस्या और भगवान राम के नाम की शक्ति के कारण रत्नाकर के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उसकी आत्मा शुद्ध हो गई और वह पापों से मुक्त हो गया। भगवान की कृपा से रत्नाकर एक महान ऋषि के रूप में उभरा और उसका नाम पड़ा वाल्मीकि। ऋषि वाल्मीकि ने न केवल अपना जीवन बदल लिया बल्कि वे महान ग्रंथ रामायण के रचयिता बने। ये वही रामायण है जो भगवान राम के जीवन और आदर्शों का वर्णन करती है और जिसे आज भी दुनिया भर में पढ़ा और सम्मानित किया जाता है। वाल्मीकि ने अपनी तपस्या और भक्ति से भगवान श्री कृष्ण का भी सानिध्य प्राप्त किया। श्री कृष्ण जो भक्तों के सखा के रूप में जाने जाते हैं, वाल्मीकि के प्रति अत्यधिक प्रेम और स्नेह रखते थे। भगवान ने स्वयं वाल्मीकि जी को सखा का दर्जा दिया और उनसे गहन मित्रता स्थापित की।
वाल्मीकि अब केवल एक तपस्वी या ऋषि नहीं रहे, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र भी बन गए थे। ये संबंध केवल उनकी भक्ति और तपस्या का फल नहीं था, बल्कि ये भगवान की करुणा और प्रेम की चरम अभिव्यक्ति थी। वाल्मीकि जो कभी क्रूर डाकू था, अब ठाकुर जी के सखा के रूप में जाना जाने लगा। ये कथा इस बात का प्रतीक है कि भगवान की कृपा से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अपना जीवन बदल सकता है। ठाकुर जी की करुणा और अनुग्रह किसी सीमा में बंधे नहीं होते। उन्होंने रत्नाकर जैसे डाकू को न केवल सुधार दिया, बल्कि उसे अपने सखा के रूप में स्वीकार किया। भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण से जीवन में किसी भी प्रकार के पापों का प्रायश्चित हो सकता है। वाल्मीकि की ये यात्रा डाकू से ऋषि बनने तक हमें ये सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, भगवान की शरण में आकर अपना जीवन बदल सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।